इंग्लिश का नाम आते ही ग्रामर का नाम सबसे पहले आता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो आज इस वीडियो में हम कुछ वर्ड मीनिंग्स के बेस पर इंग्लिश पढ़ेंगे और उसे सीखेंगे ताकि हम किसी से इंग्लिश में बात करें और एक अच्छी खासी अपनी इमेज बनाएं। हेलो गाइस, मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेसिक ज्ञान के में। गाइस, पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, मैंने वहाँ कुछ बेसिक सेंटेंसेस करवाए थे। आज मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स करवाने जा रही हूँ जिन्हें याद करने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीज सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। फर्स्टली मैं आपको कुछ ऐसी छोटे छोटे सेंटेंसेस के टाइप के मीनिंग करवा रही हूँ जो आप किसी से बात करते हैं तो आप उनको यूज़ करके आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट देखिए आ जाता है एज यू नो, मीन्स जैसा कि आप जानते हैं। कई जगह पर हम ये बोलते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं एज यू नो। नेक्स्ट इसके बाद आप बोल सकते हैं एज यू से, जैसा आप कहें। यहाँ बोलते हैं जैसा आप कहें। और उसके बाद में आ जाता है एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद। एज का मतलब हम जैसा के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जैसा कि आपकी अच्छी तरह से जानते हैं, एज यू नो वेल। एज यू नो दैट मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि। नेक्स्ट इज एज यू नो ऑलरेडी, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। उसके बाद आई विल डू एज यू से, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा या करूँगी। आई एम एज बिजी एज एवर, मैं हमेशा की तरह व्यस्त हूँ। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मैं आपकी तरह मजबूत हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे छोटे सेंटेंस आ जाते हैं जो कीप से स्टार्ट होते हैं, तो उनको करते हैं। लाइक फर्स्ट इज कीप ऑन आई, मीन्स किसी पर नज़र रखना। जब हम किसी पर नज़र रखते हैं तो उसे बोलते हैं कीप ऑन आई। नेक्स्ट इज कीप इन टच, मीन्स संपर्क में रहना किसी के, तो कीप इन टच। कीप इन माइंड मीन्स इस चीज़ को दिमाग में रखो, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं कीप इन माइंड। देन कीप मम मीन्स चुप रहना, चुप रहने को हम यूज़ करते हैं कीप मम। दूर रहने को हम यूज़ करते हैं कीप ऑफ, मीन्स दूर रहो। कीप ऑन मीन्स जारी रखना या कोई चीज़ स्टार्ट रखना, उसे कहेंगे कीप ऑन। दूर रहो को कीप अवे भी बोला जाता है, दूर रहो मीन्स कीप अवे। कीप हाउस मीन्स घर संभालो या फिर गृहस्थी संभालना, कीप हाउस। कीप टू वन सेल्फ मीन्स किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना। कीप आइज़ ओपन मीन्स अलर्ट रहना, सतर्क रहना, कीप आइज़ ओपन। कीप प्रॉमिस मीन्स वादा करना, कोई प्रॉमिस करना। उसके बाद कीप ट्रैक ऑन, किसी के ऊपर नज़र रखना, जैसे कि हमने पहले भी ऐसे सेम करा। नेक्स्ट इज कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। या फिर इसके अलावा आ जाता है कीपिंग ईयर्स ओपन, कान खुले रखना या अलर्ट रहना। गाइस देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप जितना मर्जी सीख लें उसका कभी भी एंड नहीं होगा। आप उसके रूल्स जितने भी याद कर लें वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आपको किसी से इंग्लिश में बात करनी है या फिर आपने इंग्लिश का यूज़ करना है लैंग्वेज का, तो आपको जो मैं ये सेंटेंसेस करवाए हैं पिछली वीडियो में और जो अभी मैंने वर्ड मीनिंग करवाए हैं, आप उनको एक बार माइंड में अगर रख लेंगे तो आपको ईजी होगा अगर आप किसी से बात करते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स या ये सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप इनका यूज़ करके आगे के सेंटेंस खुद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बिल्डअप होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो आपका खुद मन करेगा कि इन सेंटेंसेस या वर्ड मीनिंग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने का, बार बार करने का। तो आप इन्हें एक बार सीखने की और बोलने की कोशिश करें, और आप कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग्स को यूज़ करके आप अपने सेंटेंस बनाएं। अब मैं आपको कुछ हिंदी के वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इनको हम मोस्टली हिंदी में ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखिए आ जाता है फॉपिश, मीन्स छिछोरा या फिर दिखावा पसंद। जो लोग शो ऑफ पसंद करते हैं उन्हें हम फॉपिश कहते हैं। नेक्स्ट इज़ गवार, इंग्लिश वर्ड में इसे हम बोलेंगे योकल, जब हम हिंदी यूज़ करते हैं गवार के लिए। नेक्स्ट इज़ घमंडी, घमंडी को इंग्लिश में बोला जाता है स्नॉब। उसके बाद आ जाता है क्लमजी, मीन्स अनाड़ी, जिसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं होता, वहाँ हम क्लमजी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ चुगलखोर, जिसका आ जाता है स्निचर। उसके बाद भुलक्कड़, जो बिल्कुल लापरवाह केयरलेस होता है उसे बोलते हैं फॉरगेटफुल। उसके बाद जो बहुत बातें करता है उसे कहा जाता है चैटी। अभी रक्षाबंधन गया है बट सब रक्षाबंधन ही यूज़ करते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिबलिंग फेस्ट। उसके बाद में भाई बहन होते हैं जो, उन्हें कहा जाता है सिबलिंग्स, भाई बहन। नेक्स्ट इज़ माथा, फॉरहेड कहा जाता है, और तिलक को जो हम माथे पे लगाते हैं उसे एनॉइट कहा जाता है। कलाई को रिस्ट कहा जाता है, सिबलिंग बैंड कहा जाता है राखी को, और डोरी को कहा जाता है थ्रेड। उसके बाद आरती आ जाती है, उसे कहा जाता है प्यूरिफिकेशन सेरेमनी।
नेक्स्ट घेवर, जो हम राखी पे मोस्टली खाते हैं, उसे कहा जाता है स्वीट स्नैक। थोड़े से वर्ड मीनिंग्स अब हम 15 अगस्त से रिलेटेड करते हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान, जो कि हमारे इंडिया का ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदी में इसे संविधान बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेसी, आपने डेमोक्रेटिक सुना होगा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जहाँ पर प्रजा का शासन होता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति या फिर राष्ट्रभक्ति, देश के लिए भक्ति, पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट परेड, परेड मीन्स जुलूस या फिर प्रदर्शन, आपने 26 जनवरी को देखा होगा, परेड होती है हमारी दिल्ली में। नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी वॉर, क्रांतिकारी युद्ध, आपने सुने होंगे, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, बुक्स में भी पढ़ा होगा। फ्रीडम मीन्स आज़ादी या फिर स्वतंत्रता, उसे कहा जाता है फ्रीडम। उसके बाद में आ जाता है फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुए थे, जिनमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है ध्वजारोहण, जब हमारे तिरंगा फहराया जाता है उसे कहा जाता है फ्लैग होस्टिंग। नेशनल एंथम, जिसे कि राष्ट्रगान कहा जाता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। नेशनल एंथम राष्ट्रगान मीन्स जो हमारा जनगण मन है इंडिया का। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, जब कोई चीज़ शुभ बोली जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्पिशियस। अब अगर हमें किसी का धन्यवाद करना है तो हम उसे बोल सकते हैं आई ओ यू वन, मैं आपका आभारी हूँ। या फिर हम इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ बंच, बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर थैंक्स अ मिलियन, इसका भी हम यही यूज़ करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ टन। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मीनिंग सेम ही है, बस इंग्लिश में फ़र्क आ जाता है, सेंटेंस डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए गाइस, जो मैंने आपको इस वीडियो में सेंटेंसेस बताए और जो मैं अभी वर्ड मीनिंग बता रही हूँ आपको, मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप अगर किसी से इंग्लिश में बात करने में हिचकिचा रहे हैं या आपको फ्लुएंटली बात नहीं करने आ रही, तो आप इन सेंटेंसेस का, इन छोटे छोटे वाक्यों का यूज़ करके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अपना इंप्रेशन थोड़ा अच्छा कर सकते हैं किसी के सामने, कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप इन वर्ड्स का, इन सेंटेंसेस का यूज़ करके भी किसी से बात कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से जो हम इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनके साउंड हम कैसे यूज़ करते हैं और एक्चुअली में कैसे होने चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको वो सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा और इनको समझिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड देखिए आ जाता है डाटा। यहाँ पर DATA है, बट इसे हम डाटा नहीं पढ़ेंगे, इसे हमें यूज़ करना है डाटा, प्रोनाउंसिएशन हमारी ये रहेगी। नेक्स्ट में आ जाता है प्रमोशन, इसे हमने प्रोमोशन नहीं बोलना, प्रमोशन बोलना है। PRO है तो यहाँ प्रो नहीं बोलेंगे, प्रमोशन यूज़ होगा। रिसीट, इसे रिसीप्ट नहीं बोलना, IPT अगर आपको दिख रहा है, बट इसे रिसीप्ट नहीं बोलेंगे, इसे रिसीट बोलेंगे नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश में। थंब में बी जो है वो साइलेंट रहता है, कभी भी बी को यूज़ नहीं करना, थम नहीं बोलना, हमेशा थम बोलना है। बी साइलेंट है। स्वीट, यहाँ पर हमें सूट नहीं बोलना है, इसको ना स्वीट बोलना है, यहाँ पर हमें स्वीट बोलना है, सिंपल नॉर्मल। वेडनेसडे में डी यूज़ नहीं होता, हमेशा डी साइलेंट रहता है, वेंसडे इट्स कॉल्ड वेंसडे। फॉक में फोक बोलना है हमें, फॉक यूज़ नहीं करना, W यूज़ नहीं होगा, फॉक। नेक्स्ट कोलीग, इसे कुलीग नहीं बोलते कभी भी, कॉलीग सिंपली ये बोला जाएगा। ऑफन बोला जाएगा, नॉट ऑफ्टन, TEN है तो अक्सर लोग ऑफ्टन बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। विमेन बोला जाता है, वुमेन यूज़ नहीं होता कभी भी, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन विमेन होती है। कुकुम्बर नहीं बोलते कभी भी, इसको क्यूकम्बर बोला जाता है, कुकुम्बर का यूज़ नहीं होता, ये गलत नाउन प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता, हम सिंपली जो दिख रहा होता है हमें स्पेलिंग, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोनाउंसिएशन बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिज्यूमे, यहाँ पर रिज्यूम नहीं बोलते, रिज्यूमे बोला जाता है। डाइवोर्स गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको हमें डिवोर्स बोला जाता है, डाइवोर्स नहीं बोलना। अनियन बोला जाता है, ऑनियन का यूज़ नहीं करते, हमेशा अनियन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आमंड, यहाँ पर आलमंड नहीं बोलना, अगर आपको AL शो हो रहा है बट यहाँ पर आलमंड नहीं आएगा, यहाँ पर आमंड, ओके। उसके बाद लास्ट कुछ वर्ड्स रह जाते हैं जो कि है ग्रैटिट्यूड मीन्स आभार, फोर्टिट्यूड मीन्स साहस, लैटिट्यूड मीन्स चौड़ाई, और एटीट्यूड जो नॉर्मली सुना होगा आपने मीन्स रवैया। तो ये कुछ वर्ड्स थे और वोकैब ऑफ द डे है कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। तो गाइज़ ये कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ वर्ड मीनिंग थे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं और अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, उसमें मैंने कुछ बेसिक सेंटेंसेस करवाए थे, तो आप
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगी, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम पर मिलती रहें। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।